हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन 10 कंपनीज के नाम जिसमें कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आप शिप में जॉब ढूंढ रहे हो। चाहे आप शेफ हो, आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से हो, फ्रंट ऑफिस से डिपार्टमेंट से हो, बार से हो या फिर आप सर्विस से हो, इवन जो यूटिलिटी है वो भी इन कंपनीज में अप्लाई कर सकता है। इस समय अगर आप देखेंगे शिप में जो अप्लाई करना और शिप में जॉब पाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि अब आपके पास हर प्रकार की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। क्योंकि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उस इंफॉर्मेशन का प्रॉपरली आप यूज करके सही जगह पे या सही कंपनीज के पास अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अगर अब भी देखेंगे, अगर हमारे पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग फ्रॉड्स के चक्कर में भी फंसते हैं और कहीं कहीं पे अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पे एक हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने कि रिसेंटली अभी शिप में ज्वाइन किया है। यहाँ पे उनका जो फीडबैक है मैं वो भी लगा दूंगा। और इनको जॉब सिर्फ इसलिए ही मिली क्योंकि इनके पास यहाँ पे प्रॉपर जो नॉलेज था, उनको पता था कहाँ उन्हें अप्लाई करना है, कौन सी कंपनीज होती हैं, पूरा प्रोसेस उनको वहां पे मालूम था। अब जब शिप जॉब्स की बात आती है तो यहाँ पे दो प्रकार के कैंडिडेट होते हैं। वो कैंडिडेट पहले जो कि पहली बार फ्रेशली शिप में अप्लाई कर रहे होते हैं। दूसरे कैंडिडेट वो कैंडिडेट होते हैं जो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, अब वो स्विच करना चाहते हैं किसी दूसरी कंपनी पे। तो यहाँ पे जो पहले कैंडिडेट होते हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि जब आप सेकंड टाइमर हो जाते हो तो आपको पता होता है कि भैया कौन कौन सी कंपनी है, उनके ऑफिस कहाँ हैं। अब इनमें से जो भी कंपनीज के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ उनके हेड ऑफिस इंडिया में भी हैं। कई सारी कंपनी डायरेक्ट भी आप लोगों को अप्लाई करवाती है थ्रू अपनी वेबसाइट के, बट वेबसाइट जेन्युइन होनी चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया, नहीं तो फिर से आप फ्रॉड के चक्कर में फंस सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो ये कंपनीज होती हैं ये यूएस की होती हैं, एशियन कंपनीज होती हैं, यूरोप की कंपनीज होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सैलरी पे की जाती है, ठीक है, वो यूरो में भी पे की जा सकती है, डॉलर्स में भी पे की जा सकती है जो यूएस डॉलर होते हैं, या फिर उनकी पर्टिकुलर करेंसी। अब मैंने भी लगभग 3 शिपिंग कंपनीज में काम किया था, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको फीडबैक दिखाया जो कि हमारे एक स्टूडेंट का था, तो यहाँ पे हम लोग कुछ ई बुक्स भी यहाँ पे हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर प्रोसेस मालूम पड़े कि किस तरीके से आप शिप में अप्लाई कर सकते हो और वहां पे अपने इंटरव्यूज को सही ढंग से क्रैक कर सकते हो। प्रॉपर पूरा प्रोसेस आपको समझ आना चाहिए, तभी आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो और आपके वहां पे इंटरव्यूज हो रहे हैं और इंटरव्यूज अगर आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो एक टाइम फ्रेम के लिए आप उस कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लगभग 1 से 1.5 साल के बाद ही आप दोबारा उस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हमेशा सावधानी बरतनी है। आपको इंटरव्यूज जाने से पहले सही ढंग से तैयारियां आपको कर लेनी चाहिए, तभी आपको अप्लाई करना चाहिए। तो जो ये ई बुक है इसको आप इनरोल कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी पिक्चर्स भी आ जाएगी, ठीक है। पूरा हमारे बंडल है हमारे यहाँ पे शिप जॉब बुकलेट का, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हैं। या फिर हमारी एक ऐप है IHM गुरुकुल जो कि स्पेशली शेफ लोगों के लिए है, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से मिलेगी। वहां पे जाके आपको डाउनलोड करना है और वहां से भी आप इन्हें बुक्स को वहां से ले सकते हैं। यहाँ पे जो पहली कंपनी है वो है मेरी रॉयल कैरिबियन क्रूज लाइनर, जिसको कि हम लोग RCCL भी बोलते हैं। बहुत ही बेस्ट कंपनी है, इनके इंडिया में भी ऑफिसेज हैं और डायरेक्ट भी ये आपकी हायरिंग भी करवाते हैं। दूसरी यहाँ पे कंपनी है वो है कार्निवल क्रूज लाइन, इनका भी ऑफिसेज हैं। और जो ये मैं आपको ऑफिसेज बोल रहा हूँ इनका दिल्ली, मुंबई, ठीक है, कलकत्ता, मद्रास, पुणे, गोवा, तो मेजर सिटीज़ में इनके ऑफिसेज होते हैं। बट पर्टिकुलरली वो कहाँ पे उस समय ऑपरेट कर रहे हैं वो भी आपको प्रॉपरली जांच पड़ताल करके निकालना होगा। तीसरी यहाँ पे कंपनी है जो कि है नॉर्वेजन क्रूज लाइन। मैंने भी बहुत साल पहले 2006 में अप्लाई किया था, उस समय मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया था, मैं फेल हो गया था। बट ये बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसमें कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो है मेरी MSC क्रूजेस। MSC क्रूजेस के अंदर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इनका भी ऑफिस वहां पे आपके मुंबई में है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी का नाम आता है वो है हमारी सेलिब्रिटी क्रूजेस। सेलिब्रिटी क्रूजेस में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो है हॉलैंड अमेरिका। ये कंपनी भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पे करती है जो भी उनके क्रू मेंबर्स होते हैं। इसके बाद जो कंपनी आती है वो आती है हमारी प्रिंसेस क्रूज लाइन। ये भी एक बेस्ट कंपनी है। यहाँ पे 2 कंपनी है, एक पियानो है जो एक यूके है, दूसरी उनकी ऑस्ट्रेलिया है। तो ये प्रिंसेस जो कंपनी है ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। इनके भी जो ऑफिसेज हैं आपके वो आपके कहाँ पे हैं, आपके मुंबई के अंदर है। और ये भी प्रॉपरली जब आप इंटरव्यूज देने जाओगे ना तो आप लोग के प्रॉपरली वहाँ पे रिटर्न में इंटरव्यू लेंगे, फिर आपसे 1-to-1 क्वेश्चनिंग होगी, उसके बाद ही आप लोगों को वहाँ पे हायर किया जाएगा।
इसके बाद जो कंपनी आती है वो आती है आपकी डिज्नी क्रूज लाइन। ठीक है, डिज्नी का आपने नाम सुना होगा, मिकी माउस का आपने नाम सुना होगा, और ये एक बेस्ट कंपनी आप बोल सकते हैं क्रू मेंबर के हिसाब से, क्योंकि ये इतनी सारी फैसिलिटीज अपने क्रू मेंबर्स को देते हैं जो भी उनको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो एक मेरे फ्रेंड थे तुषार, वो यहाँ पे जॉब करते थे, जो मेरे साथ पहले जो मेरी पहली कंपनी थी वहाँ पे काम करते, तो ये भी बहुत ज़्यादा बेस्ट कंपनी है। अब हम सेकेंड लास्ट कंपनी में आ जाते हैं जो कि है हमारी कोस्टा क्रूज लाइन। ठीक है, इसका भी ऑफिस मुंबई में है, और सबसे लास्ट में है वो है आपकी सीबॉर्न क्रूज लाइन। सीबॉर्न क्रूज लाइन में मैंने भी अप्लाई करा था, बट यहाँ पे मेरे जो C1 डे वीज़ा है वो क्या हो गए थे, वो नहीं लग पाया था, क्योंकि मुझे प्रॉपरली पता ही नहीं था कि C1 डे वीज़ा का क्या प्रोसेस होता है। क्योंकि जो कंपनीज के मैंने आपके नाम बताए, इसमें से कई सारी कंपनी है जो कि US की कंपनी है। US की कंपनी में आप जा रहे हो तो आपको C1 डे वीज़ा की ज़रूरत होगी, बट अगर आप दूसरी कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको C1 डे वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस पर्टिकुलर कंट्री के वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, बट वो बहुत ही ईजी से, जिसको कि हम लोग शेंगेन वीज़ा बोलते हैं, और ओके टू बोर्ड वीज़ा एक तरीके से होता है, वो ईजिली मिल जाता है। और बाकायदा जैसे कि जो मैंने आपको बुक बताई उसमें C1 डे वीज़ा को कैसे क्रैक किया जाता है, क्या क्वेश्चंस आंसर आएंगे, उन सब के बारे में भी मैंने आपको बताया है। अब मैं बात करूंगा किन कंपनीज में मैंने काम किया है। सबसे पहले जो मेरी पहली कंपनी थी वो थी मेरी स्टार क्रूजेस, तो लगभग मैंने यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्ट काम किया। उसके बाद जो मेरी सेकंड कंपनी थी वो थी मेरी लूज क्रूज लाइन, जिनका कि हमारा जो ऑफिस था मुंबई में था हमारे एजेंट्स का, और साथ में लिमासोल एक जगह पड़ती है आपकी साइप्रस के अंदर, वहाँ पे उसका बेस था, जो कंपनी का बेस था। तीसरी कंपनी में मैंने काम किया था वो थी मेरी पुरमंतर क्रूज लाइन, जो कि एक स्पेनिश कंपनी थी। ठीक है, और बाद में इस कंपनी को ले लिया था किसने, आपने RCCL ने। तो इन कंपनियों में मैंने काम किया था लगभग 8-9 साल करीब। इन सब कंपनियों में मैंने काम करा, बहुत ही अच्छा लगा काम करके, क्योंकि नए नए कल्चर्स के बारे में पता चला। ठीक है ना, नए नए लोगों से मिलना हुआ, ट्रैवल आप कर पाते हो, पैसा आप कमा पाते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप भी कर सकते हो, बट आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको इंटरव्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, कैसे उनको क्रैक किया जाता है, उन सब की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा सिर्फ जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी जो वो बुक है आप हमसे ले सकते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, हमें नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।